अस्तोत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। अस्तुत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। पूर्वापरौ निधिवगाय स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। यं सर्वशैलाः परिकल्प्य वत्सं मेरौ स्थिते दोग्धरिदोह दक्षे। भास्वन्ति रत्नानि महासधीश्च पृथूपदिष्टां दुदुहुर्धरित्रीम्। और इस आज हिमालय का वर्णन आप पढ़ेंगे मेघदूत में, तो इस कालिदास द्वारा पठित कुमार संभवम के इस मंगलाचरण से आज का शुभारंभ हो रहा है। संस्कृतम भारतम के आमुख पटल पर मेघदूत के दैनिक पारायण में पाठ्यक्रम में आज हम 57वें श्लोक का पाठ करेंगे। तो आप सब जितने दर्शक श्रोता, हमारे आदरणीय गुरुजन, प्रियजन, सुहृदजन, विद्यार्थीगण और दर्शक और श्रोताओं, प्रोफेसर मदन मोहन झा जी जो संयोजक हैं इस आमुख पटल के, आप सबके प्रति अपना प्रणाम निवेदित करते हुए चलिए हम प्रारंभ करते हैं मेघदूत का ये पाठ। मंदाक्रांता छंद का एक बार हम लोग पाठ करते हैं। इस पूर्व मेघदूत में 67 कुल पद्य हैं। आपको आज हम 57 पद्य जो है ये इस संख्या का पद्य पढ़ रहे हैं। चलिए। तम चेद्वायौ सरति सरला स्कंध संघट्ट जन्मा। बाधे तोल्काक्षपित चमरी बाल भारो दवाग्निः। अर्हस्येनं शमयितुमलं वारिधारा सहस्रै। आपन्नार्ते प्रशमन फला संपदो ह्युत्तमानाम्। अब आज आप देख रहे हैं कि मेघ जब हिमालय पर उसको पहुंचाते हुए यक्ष उसको निर्दिष्ट कर रहा है, बता रहा है कि हे मेघ, वहाँ पर जाने पर तम चेत वायौ सरति सत, वायौ तम चेत वायौ सरति सरल स्कंद संघट्ट जन्मा। बाधे तोल्काक्ष क्षपित चमरी बाल भारो दवाग्नि। अर्हस्येनं शमयितुमलं वारिधारा सहस्रैः। आपन्नार्ति प्रशमन फलाः संपदो ह्युत्तमानाम्। कहते हैं वायौ सरति, वायौ सरति सरल स्कंद संघट्ट जन्मा। उल्का क्षपित चमरी बाल भारः दवाग्निः। चेत तम बाधेत तर्हि एनं वारिधारा सहस्रैः अलम शमयितुम अर्हसि। उत्तमानां संपदः आपन्नार्ति प्रशमन
फलाह भवन्ति। देखिए आप, कहते हैं वायु सरति सति, वायु के प्रवाहित होने पर, हवा के चलने पर, जब आप उधर जाओगे हिमालय की ओर तो कहते हैं वायु के चलने पर, वायु सरति सति, हवा के बहने पर, वायु के प्रवाहित होने पर, चलने पर, सरल स्कंध संघट्ट जन्मा, सरल स्कंध, सरलाह, कहते हैं सरल स्कंध संघट्ट जन्मा, सरला नाम स्कंधाह। सरल कहते हैं देवदारू के वृक्ष को। हिमालय पे आप जब जाइए शिमला में, देवदारू के एकदम सीधे, तो उसको सरल, देवदारू का पेड़ इसलिए इसको वृक्ष कहा जाता है कि एकदम सीधे होते हैं, उसका तना जो है बहुत लंबा होता है, अगर ज़मीन से देखें तो ऊंचे से ऊंचे, और जो वहाँ की खाई होती है उस पर इतने लंबे होते हैं कि ऊपर से देखने पर लगता है बहुत छोटे पेड़ हैं, लेकिन जैसे जैसे उनके समीप जाइए तो उनकी लंबाई एकदम सीधे और गोले होते हैं। तो इसलिए वह सरल का प्रयोग भी उसके लिए यहाँ पर उचित है। तो यहाँ पर कहा वायु के प्रवाहित होने पर, वायु के चलने पर, देवदारुओं के स्कंध, देवदारू के जो वृक्ष है वहाँ पर देवदारुओं के स्कंध बने, उनके स्कंद से, तने से, शाखाओं के, कैसे, संघट्ट जन्मा, उनकी रगड़ से उत्पन्न होने वाली दावाग्नि। कैसे उत्पन्न होती है? दावाग्नि जंगल की आग होती है, और वहाँ जब आपस में कहीं बांस रगड़ते हैं या किसी वृक्ष की डालें रगड़ती हैं तो दावाग्नि वन में, जंगल में आग फैल जाती है। तो उस हिमालय में कभी कभी ऐसा होता है। तो कहा ऐसे वायु के प्रवाह, तेज वायु जब चलती है तो वायु के प्रवाहित होने पर देवदारू वृक्ष के स्कंधों के, उनके तनों के, उनकी शाखाओं के संघट्ट जन्मा, उनकी संघट्ट, उनकी रगड़ से उत्पन्न होने वाली, उल्का क्षपित चमरी बाल भारा, और उसमें से जो लपट निकलेगी, उस आग, जंगल में आग लगी तो लपट भी निकलेगी, तो कह रहे हैं उसकी लपटों से उल्का क्षपित चमरी बाल भारा। चमरी, अब यहाँ पर एक नया शब्द मिलता है चमरी। तो चमरी यहाँ पर, वहाँ पर एक प्रकार की कोई गऊओं के लिए कहा गया है। चमरी नाम की जो गाय हैं उनके बाल गुच्छे जैसे होते हैं जिससे चामर इत्यादि बनते हैं, तो उसको इसीलिए शायद चमरी के, उसका जो पुच्छ होता है, पूंछ, वो घने गुच्छेदार होती है और उसके बाल से शायद चामर बनते हैं, इसीलिए उसका नाम चमरी भी। तो कहते हैं उसकी लपटों से चमरी गायों के बालों को झुलसा देने वाली, ये सारे विशेषण हैं दावाग्नि के। दावाग्नि के कैसी दावाग्नि? वायु के चलने पर देवदारुओं के स्कंधों, उनकी शाखाओं की, उनके तने से, स्कंद की रगड़ से उत्पन्न होने वाली, और लपटों से उसकी लपटों से चमरी नाम की, चमरी जाति की गायों के बालों को झुलसा देने वाली, उसकी लपटों से चमरी गऊओं के बालों को झुलसा देने वाली कौन? दावाग्नि है। दावाग्नि क्या होगी? चेत तम बाधेत, यदि उसको किसको? पर्वत को, हिमालय पर्वत के लिए कह रहा है। यदि उस पर्वत को क्या करे? बाधेत, बाधा पहुंचाए, पीड़ित करें, उसको भी जलाने का प्रयास करे, तो तुम क्या करना? तरही एनम वारिधारा सहस्रैः अलम शमयितुम अर्हसि। तो इनको जो है, इन सबको शांत करने के लिए, इन सबको बुझाने के लिए, उस आग को, उन लपटों को बुझाने के लिए, उनसे उनके कष्ट को दूर करने के लिए, तो उसको तुम्हें अपनी कैसे? वारिधारा सहस्रैः, हजारों धाराओं वाली वृष्टि से, हजारों धाराओं वाली वृष्टि से, वर्षा से
तुम क्या करना, अलम समय तुम अर्हसी, तुम वस्तुतः तुम अच्छी प्रकार से शांत करने में समर्थ हो। उस समय तुम उसको अपनी हजारों धाराओं वाली वृष्टि से, वर्षा की धारा से तुम उसको शांत करने में, उसको बुझाने में बहुत ही कुशल योग्य हो। भाई तुम्हारे लिए उचित है। ऐसा क्यों? क्यों? अंत में अर्थांतरन्यास की छवि हर जगह आ जाती है। कहते आपन्नार्ति प्रशमन फलाह संपदो ह्युत्तमानाम। उत्तमानाम, जो उत्तम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, उत्तमानाम संपदः, श्रेष्ठ व्यक्तियों की संपत्ति आपन्नार्ति प्रशम सफला। कहते आपन्न, जिनके ऊपर विपत्ति पड़ी हो, आपतग्रस्त लोगों के लिए उत्तम लोगों की संपत्ति आपत्तिग्रस्त लोगों के लिए बड़ी क्या हो रही है, उनके दुखियों के दुख को शांत करने के फल प्रदान करने वाली होती है, शांत करने के प्रयोजन वाली होती है। आपन्नार्थ प्रशमन फलाः भवन्ति। आपन्नार्थ प्रशमन फला संपदो ह्युत्तमानाम। क्योंकि उत्तम व्यक्तियों की जो संपत्ति है, उनकी जो सामर्थ्य है, वह कमजोर लोगों को, दुखियारे लोगों को, जो आपत्तिग्रस्त लोग होते हैं, उनकी पीड़ा को हरने के लिए वह फलीभूत होती है। वस्तुतः श्रेष्ठ व्यक्ति जो होते हैं, उनके पास अगर संपत्ति है, धन दौलत है, तो गरीबों की सेवा करना उनका स्वाभाविक धर्म होता है और उसमें तुम समर्थ होती। इसलिए तुम जा रहे हो मेघ, तो अगर उस हिमालय की तलहटी में, हिमालय के आसपास कोई दावाग्नि, आग लगती, वायु के तेज चलने पर, फिर से देखिए, वायु सरती, वायु के प्रवाहित होने पर, तेज हवा के चलने पर, सरल स्कंद संगट जन्मा, देवदारू वृक्षों की के तनों से, उनके स्कंदों से, उनकी शाखाओं की रगड़ से उत्पन्न होने वाली और उल्का क्षपित चमरी बाल भारा, और उसकी लपट से चमरी नाम की गौओं के बालों को झुलसा देने वाली, उनको झुलसा देने वाली, उनको जला देने वाली दावाग्नि, जंगली आग, जंगली आग, यदि चेत तम बाधित, यदि उस हिमालय पर्वत को, उस पर्वत को बाधित करे, पीड़ित करे, उसको इस प्रकार से पीड़ित करे, तरिहि एनम वारिधारा सहस्रैः अलम शमयितुम अर्हसि। तो इस दावाग्नि को, इस जंगली आग को हे मेघ, तुम प्रशमन करने में, उसको शांत करने में, उसको बुझाने में अच्छी तरह से तुम पारंगत हो, कुशल हो, उसके योग्य हो। और ऐसा इसलिए कि उत्तमानाम संपदा, अरे तुम बहुत उत्तम कुल में हो, उत्तम श्रेणी के हो, और जो उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं, उत्तमानाम संपदा, उत्तम श्रेष्ठ लोगों की जो संपत्ति होती है, श्रेष्ठ लोगों के पास जो गुण होता है, उनकी जो सामर्थ्य होती है, वह किसके लिए? आपन्नार्थ प्रशमन फलाः भवन्ति। वो आपतग्रस्त लोगों के कष्टों का निवारण करने के लिए उपयुक्त होती है, उपादेय होती है। तो हे मेघ, तुम उस कार्य से अपने को विमुख मत करना और आगे तुम प्रस्थान करना। अब इस पद्य में देखिए, आपने देखा कि तम चेद वायु शरत सरल स्कंद संघट्ट जन्मा, सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए सकार की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और एकदम कालिदास 3 जो बातें बोलते हैं, उसका समाधान चौथे पंक्ति में जब करते हैं तो अर्थांतर न्यास, ये प्रायः उनके हर पद्य में मिल रहा है। आप इसको पूर्व मेघदूत में देख रहे हैं।
अब आगे दूसरा पद देखिए। ये संरम्भोत्पतनरभसा स्वाङ्गभङ्गाय तस्मिन् मुक्ताध्वानं सपदि शरभा लङ्घयेयुर्भवन्तम् तान् कुर्वीथास्तुमूलकर्का वृष्टिपातावकीर्णाम् केवानास्युः परिभवपदं निष्फलारम्भयत्नाः। अब इसमें कह रहे हैं कि तस्मिन, अब उस हिमालय पर्वत पर, उस तस्मिन हिमालये, उस हिमालय पर्वत पर संरंभोत्पतन रभसा, संरंभोत्पतन रभसा, संरंभेण क्रोधेन उत्पतनम उत्प्लवनम तस्मिन रभसो वेगो येषाम तादृशाः। कहते कैसे उस हिमालय में संरंभोत क्रोधवश, क्रोध के कारण, क्रोधवश क्रोधपूर्वक, रभसा वेग से, तीव्र गति से, तेज से, वेग से, संरंभोत उद्पतन उड़ने वाले, उछलने वाले, उस हिमालय में क्रोध के साथ, क्रोधपूर्वक, क्रोधवश वेग से उछलने वाले शरभा, ये शरभा, ये शरभा, जो अब ये भी एक विशेष प्रकार का वहां का शरभ जानवर है, पक्षी है। अब उसको शरभ, ये कहते हैं 8 पैर वाला मृग होता है। अब ये किसी ने देखा नहीं है, लेकिन शरभ किसी प्रकार का एक मृग वहां पर मिलता होगा। तो कि अगर क्रोधवश, क्रोध क्यों होगा भी उसको भी बता देगा। यदि क्रोधवश वेग से उछलने वाले मेघ तुमको देखेगा और तुम्हारी गति उधर जा रही है, तो हो सकता है तुमको देख करके उसको क्रोध आए और उछलने लगे। तो क्रोध के कारण क्रोधवश वेग से उछलने वाले जो ये शरभाह, जो शरभ नाम के जो वहां पर मृग होंगे, मुक्ताध्वानम, मार्ग को छोड़ करके, जिस रास्ते पे चल रहे होंगे, जिस जा रहे होंगे, उससे थोड़ा अलग होकर के, मार्ग छोड़कर, भवंतम, मुक्ताध्वानम भवंतम, कहते बड़े खतरनाक होते हैं, सिंह जैसी उनकी, हाँ, उनसे तो कहते हैं अगर क्रोध के कारण जो वेग से उछलने वाले जो शरभ, मुक्ताध्वानम, मार्ग छोड़कर जाने वाले, तो भी यदि डरने लगो, तो मार्ग छोड़कर चलने वाले, भवंतम, आपको स्वांग भंगाय सपदि लंघयेयुः, कहते तुमको स्वांग भंगाय, अपने अंगों को तोड़वाने के लिए, अपने अंगों को नष्ट करने के लिए, यदि वो सपदि बने एकाएक, एकाएक लंघयेयुः, यदि तुमको तुम्हारा अतिक्रमण करना चाहे। देखिए मेघ तो ऊपर चल रहा है और वो मृग भी ऐसा उछल रहा है जैसे वो उसको, मेघ को हानि पहुंचा देगा, उस पर आक्रमण कर देगा। लेकिन उसको भी सचेत कर दे रहे हैं कि हे मेघ, क्रोधवश वेग से उछलने वाले उस सरभ नाम के मृग को, मुक्ताध्वानम, मार्ग छोड़ देने वाले, मार्ग छोड़कर चलने वाले तुमको, आपको, अपन भवंतम, स्वांग भंगाय, अपने अंगों को तुड़वाने के लिए। अब बताइए अपने अंगों को, अरे तुम देख रहे हो बादल इतना बड़ा, अगर तुम्हारे ऊपर वो गिर पड़ा तब
तुम कितने भी होगे बादल के सामने तुम्हारी तो वो अगर वो ऐसी इच्छा है कि चलो उसके अपने अंगों को अंग भंग कराना ही है तो ठीक है, लेकिन तुम उस समय क्या करना, स्वांग भंगाय सपदि लगे, यदि अपने अंगों को अंग भंग कराने के लिए सपदि एकाएक सहसा लंघयेयु, अगर तुमको लांघने का प्रयास करता है, तुमको तुम्हारा अतिक्रमण करने का प्रयास करता है, तो तान तुमुल करका वृष्टिपातावकीर्णां कुर्वी था, तो उनको भी तुम उनको अपने किसके घोर, उन्हें तुमुल करका पातावकीर्णां कुर्वी था, तुम उनको घोर किसे ओलों से, यहाँ उल्क कहते हैं किसके, करका वृष्टि, जो पर्वतों पर बर्फ गिरती है, ओला गिरता है, बर्फ पड़ती है, तो उस प्रकार की, कैसे सामान्य नहीं, तो घोर ओला की वर्षा से उनको क्या करना, दृष्टिपातावकीर्णां उनको इधर उधर तितर बितर कर देना। तो इस तरह से कि अगर तो तुम जो है मेघ उन अपने घोर ओलों की वृष्टि के द्वारा उनको तितर बितर कर देना, उनको छिन्न भिन्न कर देना। फिर लास्ट में भाई क्यों एक समाधान दे देते हैं, निष्फलारंभ यत्नाः के वा परिभव पदम न स्युः। कहते हैं ठीक है, जो अपना जो जैसा कार्य करता है उसका फल मिलता है। कहते हैं निष्फलारंभ यत्नाः, अरे बिना काम के ही कोई अड़ंगा डालने वाला अगर कोई व्यक्ति है, बिना प्रयोजन के ही, बिना किसी लाभ के, बिना किसी मतलब के अगर कोई किसी के कार्य में अड़ंगा डाल रहा है, किसी को उसको बाधा पहुंचा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा गया है कि निष्फला नहीं, व्यर्थ कार्य में प्रयत्न करने वाले व्यक्ति वस्तुतः तिरस्करणीय होते हैं, वो तिरस्कार के योग्य होते ही हैं, वो तिरस्कार के ही पात्र होते हैं, वो सदैव अपमानित ही होते हैं, उनको इसी प्रकार उनको विमुख होना पड़ता है। तो एक देखिए कालिदास की दृष्टि यहाँ हर समाज को, हर अर्थांतरण न्यास के माध्यम से पूरे समाज को एक ये शिक्षा दे रहे हैं कि अगर कोई, भाई तमाम लोग ऐसे होते हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई उनका स्वार्थ नहीं है, फिर भी चलो एक अड़ंगा लगा दो भाई। तो कालिदास कहते हैं ऐसे निष्प्रयोजन व्यर्थ के कार्य में प्रयत्नशील कौन ऐसा व्यक्ति तिरस्कार का पात्र नहीं होता है, कौन उपेक्षित नहीं होता है। अर्थात जो भी बेकार में अपना प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा, जिससे कोई लाभ नहीं है, तो अंत में वो पराजित ही होगा, उपहास ही उसका होगा। तो हे फिर से देख लीजिए, कहते ये संरंभोत्पतन रवसा स्वांग भंगाय तस्मिन, उस पर्वत पर, उस हिमालय पर्वत पर क्रोधवश संरंभोत्पतन रभसा, क्रोध के कारण रभसा तीव्र गति से, तेजी से, वेग से उछलने वाले, तेज से कहते हैं मृग की चाल, डग भरते हैं, उछलते हैं, उस हिमालय में क्रोधवश वेग से उछलने वाले जो सरभ नाम के मृग मार्ग छोड़ अपने अंगों को भंग कराने के लिए, अपना अंग भंग कराने के लिए, अपने शरीर को तोड़वाने के लिए, यदि तुम्हारे ऊपर क्या करते, तुम्हारा अतिक्रमण करते हैं, तुमको तुम्हारे रास्ते में बाधा डालते हैं, तो वेग से सर्भ नाम के मृग मार्ग छोड़कर चलने वाले तुमको अपने अंगों के विनाश के हेतु सहसा यदि एकाएक लांघने का प्रयत्न करें, तुमको तुम्हारा अतिक्रमण करना चाहें, तो हे मेघ तान तुमुल करका वृष्टि पाताव कीर्णान कुर्वी था, तो उनको अपने घनघोर ओले की वर्षा करके उनको तुम इधर उधर तितर बितर कर देना, क्योंकि निष्फलारंभ यत्नाः केवा
परिभव पदम न स्युः। व्यर्थ के कार्य में प्रयास करने वाले, प्रयत्न करने वाले व्यक्ति, ऐसा कौन व्यक्ति है जो तिरस्कार का पात्र नहीं होता है, जो उपहास का पात्र नहीं होता है। अर्थात जो भी व्यर्थ के कार्य में अपना प्रयास करता है उसे अंत में उपहास और निरादर ही के मुंह दिखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर इसमें भी आप देखते हैं किसमें मकार की ये सन्नम्भोत्पतन रवसा स्वांग भंगाय तस्मिन् मुक्ताध्वानम शब्द सर्वा लंघेत। अब इसमें भकार की आवृत्ति होने से अनुप्रास तथा तृतीय पाद में कही हुई वस्तु को चतुर्थ पाद में वस्तु द्वारा समर्थन होने से अर्थांतरण न्यास अलंकार यहां भी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तत्राव्यक्तं दृशदि चरणन् न्यासमर्धेन्दुमौले शाश्वत सिद्धै रूपचितबलिं भक्तिनम्रः परीयाः यस्मिन् दृष्टे करणविगमा दूर्ध्वमुद्रेत् पापा यस्मिन् दृष्टे करणविगमात् ऊर्ध्वमुद्धूत पापा कल्पेष्यन्ते स्थिरगणपदा प्राप्तये श्रद्धाना। अब यहाँ पर मैं उसको कहता है भक्ति नम्र। चलो वहाँ शिव जी के चरण चिन्ह भी तुमको मिलेंगे। आगे बढ़ोगे तो भगवान शिव जी के जो चरण चिन्ह आपको मिलेंगे उनको भी भक्ति नम्र सन तत्र दृशदि व्यक्तम सिद्धैः शाश्वत उपचित बलिम अर्धेन्दुमौलेः चरणन्यासं परीयाः यस्मिन् दृष्टे उद्धृत पापाः श्रद्धानाः करण विगमात् ऊर्ध्वं स्थिर गणपद प्राप्तये कल्पिष्यन्ते। कहते हे मेघो भक्ति नम्र, अपनी भक्ति के कारण विनीत हुए तुम भक्तिवश विनम्र बनकर भक्ति से विनत होकर विनम्र होकर तुम वहां कहाँ तत्र बने वहां दृशदि व्यक्तम दृशद बने उस तुम वहां हिमालय की शिला पर दृशदि व्यक्तम दृशद बने शिलायाम उस हिमालय की शिला पर तुम हिमालय की शिला पर व्यक्तम स्पष्ट रूप से व्यक्त होने वाले दिखाई पड़ने वाले जिसके चरण चिन्ह किसके लिए है कहते हैं सिद्धई है चरण से किसके अर्धेन्दु मौले चरण न्यासम उसके सब विशेष भगवान शिव जी के जो चरण चिन्ह वहां बने हैं उनकी परिक्रमा करके तो चरण चिन्ह के विशेष कहते हैं कैसे हैं भक्ति के द्वारा वहां पर देखना उनको भक्ति पूर्वक विनम्रता के साथ तत्र माने उस हिमालय की शिलाओं पर उस हिमालय की शिला में इस व्यक्तम स्पष्ट रूप से प्रकट होने दिखाई पड़ने वाले एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले और कैसे सिद्धई शाश्वत उपचित बलिम सिद्ध पुरुषों के द्वारा सिद्ध लोगों के द्वारा सिद्धों के द्वारा जो वहां पर हमेशा अपना दर्शन करते हैं पूजन करते हैं तपश्चर्या करते हैं
सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो ऐसे सिद्धों के द्वारा सिद्धई शाश्वत उपचित बलिम, सिद्धों के द्वारा शाश्वत बने सदैव निरंतर हमेशा। तो सिद्धों के द्वारा निरंतर उपचित बलिम, पूजा अर्चना के द्वारा, बलिम पूजा अर्चना के द्वारा। तो सिद्ध पुरुषों के द्वारा, सिद्धों के द्वारा सदैव पूजित किसके? अर्धेन्दु मौले, अर्धचंद्र जिनके मस्तक पर विराजमान है। ऐसे अर्ध भगवान शिव जी अर्धेन्दु मौले, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले भगवान शिव जी के चरणन्यासम, उनके चरण चिन्हों को, चरणन्यासम चरणन्यासम, चरण के पाद विन्यासम, उनके चरण चिन्हों को परियाह, परिक्राह परिक्रम्य, प्रदक्षिणम करो, उसकी परिक्रमा करके। तो ऐसे परिक्रमा करना। यस्मिन् दृष्टे उद्धृत पापाः श्रद्धानाः कर्ण विगमात् ऊर्ध्वं स्थिर गण पद प्राप्त कल्पिष्यन्ते। ऐसे चरण चिन्हों को तुम जो है परिक्रमा करना, जिसमें जिसकी परिक्रमा करके ऐसे जिन चरणों के दर्शन कर लेने पर उद्धूत पापाः, पापों से विमुक्त हुए, जिनके पाप दूर हो गए हैं, तो उन चरण चिन्हों का यस्मिन दृष्टे, जिन चरण चिन्हों का दर्शन कर लेने पर उद्धूत पापाः, पाप से मुक्त हुए, पाप से विनिर्मुक्त हुए। कौन? श्रद्धानाः, श्रद्धालुगण, जिनकी उनके प्रति आस्था है, विश्वास है, ऐसी श्रद्धा रखने वाले लोग, पुरुष कर्ण विगमात अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, कर्ण को, पूरे शरीर का परित्याग करके, देह को त्याग करके, अर्थात मृत्यु को, शरीर त्याग करने पर किसको? ऊर्ध्वम, ऊपर स्वर्गलोक में स्थिर गण पद प्राप्त है, भगवान शंकर के जो गण निवास करते हैं, तो गणों के उस अमर पद को प्राप्ति के लिए समर्थ हो जाते हैं। जहाँ भगवान शंकर के गण स्थायी रूप से निवास करते हैं, ऐसे गणों के अमर पद को, जो पुनर्जन्म भी नहीं होता, जो जाकर के वहाँ स्थिर हो जाते हैं, ऐसे उस परम धाम को प्राप्त करते हैं। फिर से देखिए, हे मेघो भक्ति नम्र, भक्ति पूर्वक, भक्ति के साथ विनम्र होकर, विनीत होकर, हे मेघ तत्र, वहाँ पर हिमालय दृश्यदि, हिमालय की शिलाओं पर, हिमालय की शिला पर दृश्यदि, तत्र दृश्यदि व्यक्तम, अच्छी प्रकार से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने वाले, जो चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट दिखाई, तो शिला में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने वाले, सिद्धों के द्वारा निरंतर पूजित, निरंतरों के द्वारा जिनकी निरंतर पूजा अर्चना की जाती रहती है, निरंतर पूजा विधि को प्राप्त शिव जी के चरण चिन्हों की परिक्रमा करके, परिक्रमा करना, यस्मिन, जिसके, दृष्टि माने दर्शन करने से, यस्मिन दृष्टि माने जिसके, जिस चरण चिन्ह के दर्शन करने से, करने पर उद्धूत पापाया, पापों से विनिर्मुक्त हुए, श्रद्धालुजन कर्ण विगमात, अपने शरीर का, अपने देह का त्याग करके, ऊर्ध्वम, ऊपर स्वर्गलोक में शरीर त्याग करके भगवान शंकर जी के गणों के अमर पद को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। ऊर्ध्वम स्थिर गण पद प्राप्त कल्पिष्यन्ते, वो भगवान शंकर जी के अमर गणों के निवास स्थल को प्राप्त करके अमर हो जाते हैं, प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। अर्थात उसका दर्शन करने से भगवान शंकर के गणों के साथ ऐसे व्यक्तियों का भी
वास हो जाता है, समर्थ होता है। तो भगवान शंकर के ऐसे चरण चिन्हों को भी दर्शन करने से हे मेघ तुम वहां मत चूकना। आगे अब यक्ष जो है, मेघ भगवान शिव का वास है, हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर जी की पूजा अर्चना होती है। तो वहाँ भी तुम अपने गर्जन से भगवान शिव जी के वहाँ पर अगर गायन हो रहे होंगे, वहाँ पर उनको प्रसन्न करने के लिए गीत, नृत्य, गीत, वादन इत्यादि चल रहे होंगे, तो उसमें तुम भी साथ देना। कैसे? शब्दायन्ते मधुरमनिलैः कीचकाः पूर्यमाणाः संसक्ताभेस्त्रिपुरविजयो गीयते किन्नरीभिः निर्ह्लादस्ते मुरजयूचे कंदरे सोध्वनिः स्यात् संगीतार्थो ननु पशुपतेस्तत्र भावी समग्रः। अब कहते हैं मेघ तत्र, अभी हिमालय पर्वत पर, तत्र अनिलैः पूयमाणाः, अनिलैः पूयमाणाः कीचकाः मधुरम शब्दायन्ते। उस हिमालय पर्वत पर अनिलैः माने वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, पूर्यमाणा माने पूरित किए जाते हुए, भरे जाते हुए, हवा भरे जाते हुए, जिसमें हवा फूंकने से, अनिलैः पूर्यमाणा वायु के द्वारा पूरित किए जाने वाले कीचकाह, कीचक, कीचक कहते हैं बेत, बांस। कौन बांस? खोखले बांस, या जैसे बंसी बजती है, बंसी बजाने वाले कुछ एक विशेष प्रकार के बांस कई तरह के होते हैं। तो आप देखते हैं कि जो ऐसी बेत की जाति जो भीतर से खोखली होती है और उसमें जब वायु प्रवेश करती है, हवा चलती है, तो वो सरसराहट की ध्वनि निकलती है, जैसे बंसी फूंकते हैं तो बजती है। तो वहाँ प्रकृति के अनुसार अब वे जो खोखले पके हुए जो बांस होते हैं, कीचक, उनमें जब हवा का प्रवेश होता है तो उनसे वो ध्वनि करने लगते हैं। जैसे बंसी ध्वनि करती है तो उनकी सुरसराहट, सरसराहट की आवाज़ होती है। तो उस वहाँ पर, उस पर्वत पर कहते जहाँ पे तुम चरण चिन्ह को दर्शन करने जाओगे, तो वहाँ पूजा पाठ में भगवान शंकर जी के नगाड़े भी बजते हैं, घंट घड़ियाल भी बजते हैं और नगाड़े भी बजते हैं। तो उसमें तुम भी शरीक हो जाना। अभी उज्जैन में भी बताया, और यहाँ भी कहते हैं वहाँ पर उन चरण चिन्हों के पास वायु से पूरित, हवा से भरे जाने वाले कीचकाः बांस मधुरम, क्या कहते हैं? मधुरम शब्दायन्ते, मधुर ध्वनि करते हैं, मधुर मधुर मीठे मधुर शब्द किया करते हैं। अर्थात उनके बड़े, वो भी वहाँ पर बढ़िया उनकी संगीत जैसी ध्वनि निकला करती है। और संसक्ताभिः किन्नरीभिः त्रिपुर विजयाः गीयते। और संसक्ताभिः एक साथ एकत्रित हुए, एक साथ एकत्रित हुए, समवेत, समवेत एक एकत्रित हुए, किन्नरी भी, किन्नरियों के द्वारा। और जहाँ पर समवेत, एक साथ समवेत किन्नरियों के द्वारा त्रिपुर विजयः गीयते, त्रिपुर विजयः गीयते, त्रिपुर विजयः त्रयाणाम पुराणाम समाहारः त्रिपुरम।
अब कहते हैं तस्य विजय, त्रिपुर विजय गानम। त्रिपुर विजय क्या है? कहते हैं कि मैं त्रिपुर विजय, और एक किंवदंती भी है कि मैं राक्षस ने आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर क्रमशः सोने, चांदी और लोहे के 3 नगर बनाए थे। इन्हें शंकर जी ने नष्ट कर दिया था। साथ ही कुछ लोग शिवजी द्वारा त्रिपुरासुर के बारे जाने का भी कहते, या एक ये भी है, अब त्रिपुरासुर अलग, उसको भी मारे जाने का अर्थ यहाँ। तो त्रिपुर विजयी त्रिपुरासुर के या तीनों उन नगरों के विनष्ट होने का गुणगान करते हैं, उनका गायन करते हैं। तो समवेत स्वर में किन्नर भी किन्नरियों के द्वारा कैसे एकत्रित हुई, सभी वहाँ पे जो भी किन्नरी हैं वो सब एकत्रित होकर के, और कैसी एक है इसका संसक्ता भी किन्नरी भी, हाँ, ऐसे समवेत किन्नरियों के द्वारा त्रिपुर विजय का गान किया जाता है। यहाँ पर यहाँ संसक्ता भी बने, रस से परिपूर्ण, ये भी मान लीजिए, एक साथ एक स्वर में कोरस जिसको कहते हैं। तो एक साथ रस से संपृक्त हुई किन्नरियां त्रिपुर विजय का गान किया करती हैं। कहते निर्ह्रादस्ते मुरज इव चेत कंदरेषु ध्वनि स्यात्। अब मेघ के लिए कह रहे हैं कि हे मेघ, अगर यदि वहां पर कहीं से गुफाओं से मुरज इव चेत कंदरेषु, यदि कंदरेषु, यदि मुरजे ध्वनि इव, कहते मृदंग की ध्वनि की तरह, मृदंग उरज कहते हैं मृदंग को। तो अगर मृदंग की ध्वनि की तरह कंदरेषु गुफाओं में ते निर्ह्रादः स्यात्, अगर कंदराओं में ते तुम्हारा भी निर्ह्रादः स्यात्, तुम्हारी भी गर्जना हो जाए, उस कहते हैं मृदंग का वादन करते हुए, मृदंग के चेत मुरजे ध्वनि इव, उस समय जब पूजा अर्चना होती है तो मृदंग वादन के समान यदि कंदराओं में तुम्हारी भी ध्वनि, तुम्हारा भी गर्जन हो जाए, तुम्हारा भी इव कंदरेस्ते निर्ह्रादः स्यात्, तुम्हारा भी गर्जन हो जाए, तो संगीतार्थो ननु पशुपते तत्र भावी समग्र। तो फिर क्या कहना, तो पशुपते है संगीतार्था, तो पशुपति भगवान शिव जी के इस पूजा अर्चना में संगीत की जो सार्थकता है, गीतम नृत्यम तथा वाद्यम त्रयम संगीत मुच्यते। कहते हैं संगीत तो उसको कहते हैं जहाँ गीत भी हो, गायन भी हो, वादन भी हो और नृत्य भी हो। तो गायन यहाँ हो रहा है, देख रहे हैं, वादन भी हो रहा है, और नृत्य वहाँ मयूर नाचते हैं, वो भी जोड़ लीजिए। कहते इस प्रकार से पशुपते है तत्र, तो भगवान शिव जी के, पशुपति भगवान शिव जी के, तो वास्तव में वहाँ पे संगीत की सार्थकता, संगीत का जो वास्तविक अभिप्राय है, संगीत को जो सच्ची सार्थकता है, वो निश्चित ही वहाँ पर परिपूर्ण हो जाएगी। समग्र भावी ननु, वो निश्चित रूप से वहाँ पर पूर्णता को प्राप्त कर लेगी। भगवान शंकर जो कमी रही उसमें तुम थोड़ा और भी अपनी गर्जना रूपी जो मृदंग कंदराओं में और मिला दोगे तो उससे संगीत की पूर्णता हो जाएगी। और भगवान शंकर जी की जो उस समय संगीत की सार्थकता है, गीत और वाद्य सब होने चाहिए, वो भी उसमें और सफलता मिल जाएगी, उससे और उनको पूर्णता मिल जाएगी। फिर से देखिए, शब्दायन्ते मधुर मनलय कीचकाः पूर्यमाणा। तत्र बने उस वहाँ पर उस चरण न्यास के पास, शंकर जी के चरण चिन्हों को जहाँ पर तुम दर्शन करोगे वहाँ पर शब्दायन्ते मधुर मनलय, वायु के द्वारा, हवा के द्वारा परिपूर्ण भरे जाने वाले, परिपूरित तो होने वाले, पूर्ण किए जाने, कीचकाः, कीचक जो पके हुए खोखले बांस
होते हैं, उन वायु के द्वारा भरे जाते हुए शब्दायन्ते, वहाँ पे वो मुखरित हुआ करते हैं, वो शब्द किया करते हैं। जैसे एक बहुत मधुर स्वर ध्वनि किया करते हैं। संसक्ता भी, और रस से सराबोर हुई, रस से रससिक्त हुई जो किन्नरियाँ हैं, वो समवेत रूप में एक साथ मिलकर उन किन्नरियों के द्वारा त्रिपुरा विजय का गान भी किया जाता है। भगवान शंकर जी के द्वारा त्रिपुरासुर का या तीनों जो नगर थे उनको विनाश करने का जो उनका यशो कीर्ति है, गुणगान है, वो किन्नरियों के द्वारा वहाँ पर किया जाता है। अत निर्ह्रादस्ते मुरज इव चेत कंदरे सुध्वनि सा। हे मेघ, यदि उस पूजा के समय, उस समय यदि मुरज इव मृदंग की तरह तुम भी अपनी कंदराओं में तुम्हारे गर्जन का शब्द यदि वो भी भरने लगेगा, यदि तुम उसको भी अपने गर्जन से भी उसको संपृक्त कर दोगे, तो निश्चित रूप से संगीतार्थ होना पशुपते है, तो पशुपते है संगीतार्थ समग्र भावी। तो भगवान शंकर जी के उस अर्चना पूजा में जो संगीत की वास्तविकता है, संगीत की जो सच्ची सार्थकता है, वो निश्चित रूप से वहाँ पर पूर्णता को प्राप्त हो जाएगी। तो तुम भी उस मृदंग की ध्वनि के साथ अपनी उस कंदराओं में गर्जना को सम्मिलित करके भगवान शिव जी पशुपति भगवान शिव जी की आराधना में उसको संगीत की सार्थकता को एकदम वहाँ पर पूर्ण करने में समर्थ हो जाना, पूर्ण हो जाएगी। चलिए एक हो जाएगा। प्रालेयाद्रे रूपतटमते क्राम्यतास्तान् विशेषान् हंसाद्वारं भृगुपति यशो वर्त्मयत्क्रौञ्चरन्ध्रम् तेनोदीचीं दिशमनुसरेस्तिर्यगायां शोभी श्यामः पादो बलिनियमनाभ्युद्यतस्यैव विष्णो। अब कहते हैं कि मेघ, अब तुम वहां से क्या करना, क्रौंच रंध्र जो मार्ग है कहाँ का, उत्तर दिशा की ओर जाने का मार्ग बताता है। मानसरोवर जो लोग जाते हैं उनके लिए भी ये मार्ग कालिदास यहाँ आज बता देते हैं। कैसे क्या, प्रालेयाद्रेह हिमाचल से, प्रालेय हिमालय के किनारे किनारे, प्रालेय कहते हैं हिमालय की, प्रालेय निहार तुषार बर्फ का, चूंकि हिमालय कैसा है, बर्फ का पहाड़ है, बर्फ वहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, तो उसको प्रालेय कहते हैं। प्रालेयाद्रेह, उस बर्फीले, उस बर्फ से बने होने वाले बर्फ से, उस प्रालेयाद्रेह, उस हिमालय के, हिम माने खुद ही हिम, बर्फ। तो हे मेघ, उस हिमालय के, हे मेघ प्रालेयाद्रेह, हिमालय को किसके पास, उपतटिम अतिक्रम्य, प्रालेयाद्रेह उपतटम तान विशेषान अतिक्रम्य भृगुपति यशोवर्त्म हंसद्वारम यत्क्रौञ्चरन्ध्रम वर्तते तेन बलिनियमनाभ्युद्यतस्य विष्णोः श्यामः पादः इव निर्ययायाम शोभित्वम उदीचीम दिशम अनुसरिह। कहते प्राले, उस हिमालय के उपतटम, सीमावर्ती, उसके आसपास किनारे किनारे, तो हिमालय के किनारे किनारे तान
उन समस्त, तान स्थान कहते हैं, तान स्थान विशेषान, उन समस्त जो चित्र विचित्र अनेक प्रकार की जो दर्शनीय स्थल हैं, तो हिमालय के आसपास नहीं, उनकी सीमावर्ती जो किनारे किनारे पर जो जो उन 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 विशेष जो दर्शनीय वहाँ की वस्तुएं हैं, जो भी दर्शनीय स्थल हैं, वस्तुएं हैं, उन सब का तान तान विशेषान अतिक्रम्य, उन विशेष उन दर्शनीय वस्तुओं का अतिक्रमण करके, अर्थात उनको तुम देर तक नहीं रुकना, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनको भी देखते चलना, रास्ते में रुकने की जरूरत नहीं है क्योंकि जल्दी भी अभी पहुंचाना है। तो कहा कि तुम उसको ऐसे मत छोड़ना, मतलब थोड़े थोड़े समय में उसको देखते जाना। तो हिमालय के उस सीमावर्ती किनारे किनारे उन विशेष दर्शनीय वस्तुओं को तुम देखते हुए उन उन चित्र विचित्र दर्शनीय विशेष वस्तुओं को क्या करके, अतिक्रम में मतलब पार करके, उनको आगे पार करके उनको देखते हुए आगे बढ़ते हुए क्या करना, अतिक्रम। भृगुपति यशोवर्त महंसद्वारम यत् क्रौंचरंध्रम वर्तते, कहते भृगुपति यशोवर्त, भृगुपति परशुराम जी के, तो कहते परशुराम जी उनको आगे बढ़ के परशुराम जी का कीर्ति मार्ग, यशो मार्ग, परशुराम जी को जिसके कारण कीर्ति यश माना जाता है, तो कहते उस परशुराम जी के उस कीर्ति मार्ग को यश मार्ग को और हंसद्वारम, हंसों का द्वार, तो कीर्ति मार्ग को तथा हंसों का द्वार कौन, यत् क्रौंचरंध्रम, जो क्रौंचरंध्र नाम का स्थल है, क्रौंचरंध्र है। कहते क्रौंचरंध्र, ये किंवदंती, क्रौंचरंध्र जब मानसरोवर कोई जाता है तो कहते क्रौंचरंध्र बीच में उसी होकर के उसी मार्ग से जाना पड़ता है। तो ये मार्ग बताता है, तो कहते हैं उस हिमालय के किनारे के सीमावर्ती किनारे किनारे उन समस्त दर्शनीय विशेष विशिष्ट दर्शनीय वस्तुओं को अतिक्रम, उनको पार करके, उनको अल्प समय देख उनको पार करते करते परशुराम जी के यश के मार्ग को तथा हंसों का, जो हंस जिधर से मानसरोवर जाते हैं तो हंसों के मार्ग को, हंसों का द्वार बना हुआ जो क्रौंचरंध्र है उससे होकर के, क्रौंचरंध्र जो स्थल है उधर से होकर के, उससे होकर के क्रौंचरंध्रम वर्तते, क्रौंचरंध्र नाम की भी वहां पर जगह है। तो तेन उधर से, उससे होकर के, तेन बलि नियमनाभ्युदितस्य विष्णोः श्यामः पादायु निर्या, कहते हैं कि उस क्रौंचरंध्र है उधर से बलि को नियंत्रित करने में, बलि को बांधने में तत्पर विष्णु जी के श्याम पादा, सांवले चरण चिन्ह की भांति, किससे, तिर्यग यामा, तिर्यग आयाम शोभी, तिरछे, उस कहते हैं भगवान विष्णु जी के सांवले चरण की भांति तिरछी लंबाई की शोभा से युक्त होकर उदीचीम दिशम अनुसरे है, उत्तर दिशा की ओर जाना। मेघ के लिए कह रहे हे मेघो, तुम जो है तुम उससे उच्च क्रौंच रंध्र नाम की स्थल से आगे, कहा बलि के नियंत्रण करने से, बलि को बांधने के, बलि के टेढ़े फैलाव की शोभा वाले होते हुए उत्तर दिशा की ओर जाना। अब यहां पर कहते हैं कि क्रौंच रंध्र, यहां दो तीन चीजें हैं। क्रौंच रंध्र एक पर्वत की गुफा सरी के उधर से मानसरोवर जाने का मार्ग है। तो कहते हैं क्रौंच नामक पर्वत का छिद्र, कहते हैं कि शिव जी से धनुर्वेद सीखते समय कार्तिकेय की स्पर्धा में
परशुराम ने अपना कौशल प्रदर्शित करते हुए एक बाण मारकर क्रौंच गिरि को भेद डाला था। क्रौंच गिरि था, क्रौंच रंध्र, तो रंध्र क्रौंच गिरि में जब शिव जी ने, वो परशुराम जी एक अपना स्वामी कार्तिकेय को धनुर्विद्या जब भगवान शंकर सिखा रहे थे, तो उसमें उनकी प्रतिस्पर्धा में उनके बाण जब चले तो उधर उन्होंने उसको भेद दिया, छिद्र हो गया। तो उसको उसी कथा कहते हैं कि एक बाण मारकर क्रौंच गिरि को भेद डाला था। इससे उस पर्वत में इधर से उधर आने जाने योग छिद्र बन गया। तो इसी छिद्र को क्रौंच रंध्र कहते हैं। तो वो मानसरोवर जाने का मार्ग बता रहे हैं कि तुम उस हिमालय के किनारे किनारे होते हुए सीमा और जो दर्शनीय चीज़ें उनको भी देखते हुए, उनको पार करते हुए हंस जिस मार्ग से जाते हैं, ऐसे उस क्रौंच रंध्र, जो गिरि है, क्रौंच नाम का गिरि है, वहाँ उधर उसके आगे से तुम्हें आगे जाना है। तो इसी से होकर हंस मानसरोवर जाते हैं। अब कुछ लोग का कहना है कि गढ़वाल तथा कुमायूं की सीमा संधि में एक पहाड़ी दर्रा तिब्बत जाने के लिए है, यही क्रौंच रंध्र है। अब ये भाई बहुत सी इसमें बातें मिल रही हैं। हंसद द्वारम, हंसा नाम द्वारम, हंस के लिए कि हंस उसी द्वार से होकर के मानसरोवर जाते हैं। बलि नियमन, यहाँ पर बलि की एक कथा आ रही है। बलि को कैसे, बलि की कथा जानते हैं आप कि बलि कौन थे? विरोचन के पुत्र और प्रहलाद जी के पोते थे। ये बड़े दानी थे। कहते हैं एक बार विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण कर इनके पास जाकर 3 पग भूमि मांग ली। इन्होंने दे दी। वामन भगवान ने अपने चरण बढ़ाकर आकाश और पृथ्वी 2 ही डग में नाप ली। 3 डग में जानते हैं। और तीसरे के लिए जब कोई स्थान न बचा तो उन्होंने क्या किया? बलि के सिर पर अपना पैर रखकर उन्हें पाताल भेज दिया। इस तरह से, तो यहाँ पर इस तरह से ये 2-3 किंवदंतियां हैं। यहाँ पर अब टेढ़े मेढ़े कहते हे मेघ, तुम वहां पर कैसे तिर्यक रूप में टेढ़े मेढ़े होकर के प्रवेश करना। क्यों? कहते टेढ़े विस्तार से शोभित होते हुए। यह है श्याम पादा, यानी भगवान विष्णु का चरण कैसा है? श्याम वर्ण वाला है। क्यों? बलि को बांधने के कारण। तो विष्णु के श्याम वर्ण के चरण के कहते शीघ्रता करने के कारण उनको कहते हैं थोड़ा तुम डग टेढ़ा और विस्तार पूर्वक पड़ता है। इसलिए क्रौंच विवर में ही प्रवेश करने से बादल चूंकि लंबे आकार का हो जाता है, अतः बादल और विष्णु के पैर यहाँ पर इस तरह से बादल और विष्णु के पैरों की तुलना यहाँ पर कर रहे हैं कालिदास कि तुम उस क्रौंच रंध्र से जब जाओगे तो बादल चूंकि विस्तार होते हैं, इसलिए वहाँ थोड़ा तिरछे टेढ़े मेढ़े होकर के उससे तुम आगे बढ़ लेना। फिर से देख लीजिए। प्राले आद्रे उपतट अतिक्रम्यतांस्तान विशेषाः। उस प्रालेय मतलब उस हिमालय के उपतटम किनारे किनारे तान तान उन समस्त दर्शनीय चित्र विचित्र जितनी वस्तुओं का उनको पार करते, उनको अवलोकन करके, उनको देखते हुए परशुराम जी के इसके भृगुपति यशोवर्तम हंसद्वारम, परशुराम जी के यश का मार्ग तथा हंसों का मानसरोवर जाने का द्वार जो बना हुआ क्रौंच रंध्र है, उससे होकर तुम बलि को बांधने में तत्पर भगवान विष्णु जी के सांवले श्याम वर्ण वाले चरण की तरह, चरण की भांति तिरछी लंबाई से, तिर्यक टेढ़े मेढ़े होकर के, टेढ़े मेढ़े शोभा बना करके तुम उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करना, जाना अभी जाना तो को अलकापुरी है। तो उस क्रौंच रंध्र के ही उसको शॉर्टकट बता रहे हैं कि आगे तो बड़ा विस्तार, लेकिन तुम उसी मार्ग से होकर के आगे अलकापुरी की ओर प्रस्थान कर जाना है। चलिए आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इसी के साथ आप सभी जो हमारे दर्शक श्रोता आदरणीय गुरुजन प्रियजन सुहृदजन
और मित्रजन, विद्यार्थीगण जो जुड़े हैं, देख रहे हैं, उन सबको मैं साधुवाद देता हूँ, अभिवादन करता हूँ, बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। और संस्कृतम भारतम के संयोजक प्रोफेसर मदन मोहन झा जी के प्रति भी अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। अब हम पूर्व मेघदूत के समापन की ओर हैं। 1-2 दिन में, कल परसों में ये भी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे। दिव्या प्रियंवदा जी, आप देख रही हैं इतनी दूर से, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है नेपाल काठमांडू से नंदन पांडे जी। तो इस तरह से आप सब मुझे सुन रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं और मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं। इससे मैं आप सबके प्रति आभार निवेदित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।